पंडित जी, जिस तरीके से ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मान्यता यह भी है कि सिद्धियों के लिहाज से ये जो पूरा काल है ग्रहण का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं आप इस ग्रहण को? देखिए, पहले तो मैं ज्योतिषीय दृष्टि से बता दूं कि ये 122 साल बाद ऐसा चंद्र ग्रहण आया है। जब भी कुंभ राशि ना 12 राशियों का भाचक्र होता है, उसमें से 11वीं राशि जो होती है वो कुंभ राशि होती है। शनि प्रधान राशि है। शनि लोहे का, बिजनेस का, कारोबार का कारक होता है। चंद्रमा मन का, माता का, स्त्री का, जल का कारक होता है। और जब भी चंद्र और राहु की युति होती है तो पहला चंद्र ग्रहण दोष बनाती है। भाद्रपद मास के अंदर ये जो चंद्र ग्रहण बन रहा है ये 122 साल बाद है। ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन के अनुसार देखा जाए तो इस समय पे चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है। दूसरा जो योग है वो खप्पर योग बना हुआ है, जो कि 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक एक्टिव है। ये भी खराब है। और पंचवर्गीय ग्रह की कॉम्बिनेशन है इस समय पे छत्रभंग नाम का एक दोष भी बना हुआ है। यानी कि 122 साल बाद चंद्र ग्रहण ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ये योग बना हुआ है। और इसका जो ये चंद्र ग्रहण यही नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, समस्त एशिया को भी प्रभावित करने वाला है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो बड़ा इवेंट है। और इसके अंदर कश्मीर में और बंगाल के अंदर इसके टारगेटिंग पॉइंट है। यानी कश्मीर के अंदर जलीय प्रकोप की दिक्कत या हिंसा की प्रॉब्लम आ सकती है। बंगाल के अंदर इस तरह की चीज़ें आ सकती है। पाकिस्तान के से झड़प हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और अमेरिका से हमारे जो संबंध है वो और वाद विवाद यानी कि बढ़ सकते हैं। और चाइना से हमारी मित्रता हो सकती है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है खासकर अमेरिका और चाइना, यानी कि भारत और चाइना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैसे तो चाइना का विश्वास करना बहुत लाभकारी नहीं है, हमेशा धोखा देता है, आप बिल्कुल जानते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि चाइना से हमारी कुछ घनिष्ठताएं आप देखेंगे बिल्कुल, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की संभावना आप बता रहे हैं, पूरा वर्ल्ड, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ और सहयोगी उनका भी रुख कर लेते हैं। आजादिका हमारे साथ झंडेवालान मंदिर से। आजादिका, झंडेवालान मंदिर में किस तरीके से तैयारी है चंद्र ग्रहण के आध्यात्मिक परंपराओं की? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण जो है वो लगने वाला है। अब से कुछ देर में सूतक लग जाएगा और ऐसे में मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। अब से कुछ देर पहले एक महाआरती का भी आयोजन किया गया और अब लोगों को वापस से मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। अब लोग जो हैं वो मंदिर में आ गए हैं और सूतक लगने से पहले बहुत लंबी कतार जो है मंदिर में दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ पुजारी अंबिका जी भी मौजूद हैं। पुजारी जी, क्या मान्यता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे इस वक्त खास तौर पर एहतियात रखना चाहिए? मैंने पहले बताया था ग्रहण सूतक काल में विशेष रूप से और ग्रहण काल में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ग्रहण की छाया में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इससे जो निगेटिव निकलती है वो गर्भ में पल रहे बच्चे पे उसका असर होता है। और उन लोगों को, उन महिलाओं को विशेषकर इसका ध्यान रखना चाहिए। वो इस समय अपने घर में रहें, घर के अंदर रहें, लेकिन बाहर ना निकलें जिससे ग्रहण की छाया उन पर पड़े। ये समय जो है अशुभ भी माना जाता है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको लोग कैसे डाइवर्ट करें? अशुभ इसलिए माना जाता है कि सूतक और पातक इसमें अशुभ ही होता है, वो अशुभ ही समय होता है। इसको मैंने कहा था, इसको बदलने के लिए, इसको ऊर्जा में लाने के लिए आपको मंत्रोच्चार, मंत्र जप करने होंगे। आप गायत्री का मंत्र करिए, गायत्री मंत्र जप करिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये सारे आपके कष्टों को काटने वाले हैं। बिल्कुल। तो देखिए आराधिका, जो बात कर रहे हैं आचार्य जी कि कष्टों को काटने वाला समय तब रहेगा जब मंत्रोच्चार होगा, मंत्रों का जप होगा। आचार्य जोशी जी, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि सूतक है, पातक है, ये जो शुभ और अशुभ की व्याख्या होती है ग्रहण काल में, इसको जरा आप समझाइए, क्या है, क्यों होता है? देखिए, इसके ऊपर बहुत शोध की है। हमारे जो ऋषि हैं वराह मिहिर, उनकी संहिता के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन्होंने शोध की और देखा कि इसका प्रभाव जनमानस पे होता है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी और किताब के अंदर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ये भी नहीं, भाद्रपद, आषाढ़, अश्विनी, यानी कि अलग अलग, आश्विन, भाद्रपद, पौष,
यानी कि अलग अलग मासों पे क्या प्रभाव रहता है इसके बारे में भी जिक्र है। यदि कोई पढ़ना चाहता है तो अच्छी जानकारी वहाँ से प्राप्त होगी। आप भाद्रपद मास के अंदर कुछ निषेध है कि चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है तो उसके 9 घंटे पहले आपका सूतक प्रारंभ हो जाता है, तो सूतक में खाना बनाना निषेध कहा गया है। कोई शुभ काम करना, जैसे लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई व्यापार का कोई काम कर लेते हैं, वो निषेध कहा गया है। खासकर चंद्रमा स्त्री का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं गर्भवती स्त्री पे ज़्यादा फोकस चंद्र ग्रहण में किया जाता है कि गर्भवती स्त्री को ऐसे में कोई रिस्क वाला, जैसे कुछ आजकल जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ गाड़ी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। मतलब स्त्रियों को, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको खासी सावधानी अच्छा, ये एक बात और कही जा रही है कि ये चंद्र राहु का संयोग बन रहा है, ये खतरनाक है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो बृहस्पति है वो अतिचारी है, यानी कि बहुत तेज चाल हो गई है। जो शनि है वक्री चल रहे हैं, यानी कि उल्टा कहें या फिर कहें धीमे चल रहे हैं। इसका क्या इस वजह से इस तबाही की बात हो रही है जो आप लोग कह रहे हैं बार बार? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 1000 साल बाद, 1000 साल पहले अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति 3 राशियों में अतिचारी हुए थे, और इस वक्त अगर देखेंगे तो बृहस्पति 1000 साल बाद ऐसी घटना हो रही है कि 5 राशियों में अतिचारी होंगे। बृहस्पति का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करना देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे में भूकंप के झटके होते हैं, युद्ध की स्थितियां बनती है, जो कि बन रही है, बनी थी, आप जानते हैं, युद्ध की स्थितियां ऐसे में बनती है, और महंगाई चरम सीमा पे होती है, और जो शीर्ष पैटर्न है वो बदलने लग जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बड़ा परिवर्तन आता है, ऐसे में देखा गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो महंगाइयाँ बढ़ जाती हैं, जल के प्रकोप, भूकंप के प्रकोप इसमें बढ़ जाते हैं। तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, लेकिन यह है कि जल्दीबाजी में राशि परिवर्तन करना, जल्दी में राशि परिवर्तन करने से अशुभ भी होता है। और गुरु और शनि की युति जब हुई थी, यानी बृहस्पति और शनि की, तभी कोरोना बढ़ा था। याद रखिएगा, बृहस्पति अगर बहुत तेजी से चलते हैं, अशुभ ग्रह के साथ चलते हैं, तो अशुभ फल शायद हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से आप लोग ये मार्गदर्शन देते हैं कि मंत्रों का जप किया जाए। एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। अजय बाचलू हमारे साथ बने हुए। अजय, शंकराचार्य ने जो 7 आमनाएं बनाए उसमें से एक जम्मू है। शारदा सर्वपीठ की वहां बात होती है, जो वर्तमान में बलूचिस्तान क्षेत्र में, हालांकि क्षेत्र वही माना जाता है। तो उस आमनाएं में किस तरीके की तैयारियां हैं चंद्र ग्रहण को लेकर? देखिए, जम्मू को अवधेश मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और यहाँ पर न केवल माता वैष्णो देवी है, बल्कि यहाँ पर जो है बाबा अमरनाथ का भी दर्शन होते हैं। तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और इस समय मंदिरों के शहर की हालत क्या है आप देख सकते हैं। तकरीबन जम्मू के हर मंदिर में इस समय कपाट बंद किए गए हैं। कपाट पूरी तरह से जो है यहाँ बंद किए गए हैं, क्योंकि सूतक लगने वाला है, और ऐसे में कुछ मंदिरों में पूजा पाठ भी जो है वो किया जा रहा है, जप किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पंडित जो है, यहाँ के ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर जो जप है वो किया जा रहा है, और लगातार यहाँ पर मंत्रोच्चारण के बीच ये सूतक किसी के लिए हानिकारक ना हो, इसकी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। इस मंदिर के प्रबंधक हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ अब सूतक लग गया, क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं? बस सभी सूतक लग गया है। तो ये श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ मैं, गांधीनगर। तो आज अभी बंद हो गया, कल सुबह 5 बजे खुलेगा ये मंदिर। फिर गंगा जल का स्नान करवा के, छिड़क करके, तो उसके बाद ये मंदिर खुलेगा। तो हाँ जी। सर, ये जो सूतक रहता है, ऐसे में कौन से ऐसे काम है जो निषेध, और आप ये मंत्र उच्चारण क्यों कर रहे हैं? ये सर, ये चंद्रमा ग्रहण है, पूर्णमासी पर घटित होता है। इसका सूतक जो है 9 घंटे ग्रहण से शुरू हो जाता है, और इसी के दौरान, सूतक के दौरान पूजा पाठ और अन्य कई देवी देवताओं को स्पर्श करना भी। आपसे भी मंत्रोच्चारण से क्या होता है जो आप अभी कर रहे हैं? मंत्रोच्चारण से तो वातावरण शुद्ध होता है, और दूसरा तरंगे होती, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान जो अंदर आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है? हम आत्मा है और परमात्मा, इनका मिलन होता है। बिल्कुल, और वो जो संबंध बनता है वो मंत्रों से बनता है। और एक बार अब रुक कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ नम्रता जुड़ गई हैं। नम्रता, मुंबई में किस तरीके का माहौल है? क्योंकि कल तक गणपति उत्सव का माहौल पूरा जी रहा था मुंबई, महाराष्ट्र। आज चंद्रग्रहण जब लग रहा है तो किस तरीके से इस काल की तैयारियां हैं वहां पर?
अवधेश देखिए, सूतक का वक्त शुरू होने वाला है। सिद्धिविनायक मंदिर में मैं मौजूद हूँ और कपाट अगर आप देखें वो मंदिर के बंद हो चुके हैं। इसके बाद जब कपाट खोले जाएंगे तो जो बाहर भक्त कतार लगाकर खड़े हैं उनको दूर से दर्शन करने की अनुमति होगी। लगातार मंत्र जाप किया जाएगा और जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा पूरे मंदिर को जो है गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध किया जाएगा। आमतौर पर यहाँ कतारें लगी होती हैं, लेकिन लोगों को सूतक के चलते जो है वो यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं। आप देख सकते हैं लोगों की कतार यहाँ कम लगी है, लेकिन बाहर भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए मंदिर को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। जो मुख्य दर्शन है गणपति बाप्पा के वो यहाँ पर देखने मिलेंगे। और फिलहाल आप देखिए सिद्धिविनायक मंदिर का ये मुख्य द्वार है जो फिलहाल यहाँ पर बंद दिखाई दे रहा है। सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ा दी जाती है क्योंकि भीड़ बाहर ज़्यादा है। लोग बार बार अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं कि हमको अंदर जाने दीजिए, लेकिन बाहर बाकायदा फलक पर लिखा गया है कि चंद्र ग्रहण के चलते, सूतक के चलते आपको अंदर गर्भगृह में जाकर पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल जो कपाट हैं वो सिद्धिविनायक मंदिर के बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही रात के दौरान चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी तब यहाँ बड़े स्तर पर मंत्र और जाप जो है वो देखने मिलेगा। और आप देखिए, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि हमेशा गणेशोत्सव के दौरान और बाद में पूरा मंदिर जो है वो भक्तों के चलते भरा होता है, लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अभी सूतक के चलते दर्शन करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। और क्या कुछ कहेंगे, सूतक चल रहा है तो दर्शन की अनुमति नहीं है अभी, चंद्र ग्रहण। हाँ, चंद्र ग्रहण है ना आज, इसलिए हाँ तो उम्मीद करें कि उसके बाद आपको मौका मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा ना हमको मौका आज। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों को पीछे रखा गया है क्योंकि फिलहाल मंदिर के कपाट एक बार मैं फिर आपको दिखाऊं, ये पूरे सिद्धिविनायक मंदिर का मुख्य द्वार है जिसको बंद कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।